तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू स्पाइरी वेब इन्फो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हनुमान मूवी जो 2024 में रिलीज हुई है, जिसके टीजर को देखते ही लोगों के दिल में खलबली मच गई थी बिकॉज कि ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और लास्ट में ये मूवी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसे लास्ट में ही बताऊंगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है और उसे सुपर हीरो बनने का बहुत बड़ा नशा चढ़ा हुआ होता है। जैसा कि बाकी बच्चे स्पाइडरमैन को देख के स्पाइडर से कटवा लेते थे, वो भी ऐसा ही करता है। उसे सुपर हीरो बनने का इतना शौक था कि सीन जब शिफ्ट होती है आगे तो हम देख पाते हैं उसके स्कूल में एक लड़का पिट रहा था, तो हीरो बनकर उस लड़के को बचा लेता है। उसके बाद वो लड़का माइकल का दोस्त बन जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो लड़का और कहीं नहीं छत से ही कूदेगा। हाँ भाई, देख के तो यही लग रहा है। भाई ये इतना मोटा है, ग्रेविटी का कितना गंदा असर पड़ेगा नहीं। तो वो सुपरमैन की तरह ट्राई करता है उड़ने के लिए। उसके बाद वो कुछ नहीं, छत पर से कूद जाता है। या भाई, मैंने बोला था ग्रेविटी लगेगा, जिसके कारण से उसका पैर टूट जाता है और उसके ही कारण से उसके पापा उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि ये फालतू हरकतें तुम क्यों करते रहते हो। वो सिंपल उसके रूम के जितने भी तस्वीर सुपर हीरोज़ के लगे हुए थे वो उसे उखाड़ कर फेंकने लगते हैं। तब माइकल की माँ उसे समझाती है कि सुपर हीरो रियल नहीं होते, जो असल में दूसरों की मदद करता है वही असली सुपर हीरो है। इसीलिए सुपर हीरो बनने के लिए लोगों की मदद करना ज़रूरी है। लेकिन तुम्हें मैं बता दूँ, ये बच्चा सुपर हीरो आगे नहीं है, ये विलन है। बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा खुराफाती बच्चा है। बिकॉज कि जब वो अपने चश्मिश दोस्त के पास रहता है तो वो उससे ये बताता है कि जितने भी सुपर हीरो उनके मॉम डैड तो होते ही नहीं है। उसके बाद जो वो करता है आप सोच भी नहीं सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हम देख पाते हैं कि माइकल घर के बाहर खड़ा है और उसके घर में आग लगा हुआ है जिसमें उसके मॉम डैड है और वो शायद उसी में जलकर मर जाते हैं। और हमारी पैडी ऑरेंज को पहले ये पता हो चुका है कि माइकल ने ही आग लगाई थी बिकॉज कि उसका एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देख पाते हैं कि डाकू सॉरी बैंक रॉबरी कर कुछ गुंडे भाग रहे थे और वो हीरो की तरह एंट्री लेकर उन्हें पीटने लगता है, उन्हें मारने लगता है। और हाँ भाई, वो उन्हें पीटता नहीं, वो उन्हें मार ही देता है। उसमें से एक रॉबर जो होता है वो उससे ये भी बोलता है कि सुपर हीरो किसी को जान से नहीं मारते, लेकिन तब भी वो इसे इग्नोर कर मार देता है। उसके बाद हमें उसका रियल कैरेक्टर पता चलता है कि वह एक ऐसी शक्ति की तलाश में है जो एक ओरिजिनल फॉर्म में हो, यानी वो सूट से शक्ति हासिल नहीं करना चाहता है, वो रियल सुपर हीरो बनना चाहता है। और जो बैग उन्होंने चुराया था वो बैग वहीं पे वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, बट उसने लोगों को मारा भी तो था। भले ही उसने पैसे वापस करवा दिए थे उनसे, लेकिन उसने तो उसे मार दिया, यानी जिन्होंने रॉबरी की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो किसी गैस पर रिसर्च कर रहा था और जिसमें जब वो एक चूहिया को डालता है तो वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने से वो फट जाती है एक अजीब टाइप का रिएक्शन के कारण। इस गैस में कुछ होता नहीं है कि अगर ये गैस किसी इंसान पे मारा जाए तो वो उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। इसके कारण से उसका दिमाग उसे एक ही जगह स्थिर कर देता है, यानी वो सुन्न हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे वो जिन्होंने गुंडे लोगों को जान से मारा था और वो कोई नहीं माइकल ही होता है जिसने वो सूट पहना था। कि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हमें हनुमान जी की स्टोरी दिखाई गई होती है जब वो सन को खाने के लिए गए थे। तो इंद्रदेव ने जब उन पर प्रहार किया था तो उनका रक्त यानी उनका ब्लड एक समुद्र में जाकर गिर गया और वो एक सीपी में जाकर चली गई और उसने उसे मनी का फॉर्म दे दिया और वो आज तक उसी समुद्र में है। उसके बाद हम एक बंदर को आम खाते हुए देखते हैं जिसे एक लड़का आम खाने नहीं देता और यही है हमारा मेन हीरो जिसका नाम है हनुमंत। उसके बाद वो सारे आम तोड़कर बच्चों को जब देने के लिए जाता है तो उधर से एक आदमी आता है, बोलता है कि तुम्हारे दोस्त काशी को प्रजापति के आदमी मार रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जाकर उन सबकी पिटाई कर देगा, बट वहाँ पे एक फ़नी सीन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये कूदता तो है बाकी सबको मारने के लिए, लेकिन खुद ही पिट कर आ जाता है। सो ही इज़ नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही इज़ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन, बट इतना भी नॉर्मल नहीं बिकॉज कि वो हाँ एक टाइप का चोर होता है। जब प्रजापति उन सबको धमकी देकर चले जाता है तो वो उसकी चेन मार लेता है, जो कि ऑब्वियसली शायद सोने की ही थी। उसके बाद काशी हनुमंत को कहता है कि मीनाक्षी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म कर आ गई है गांव में और यही हमारी हीरोइन। सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हम एक लड़की को देख पाते हैं जो नाव पे बैठी हुई है और यही है हमारी एक्ट्रेस, जिसके पीछे हनुमंत शायद बचपन से पागल होता है, मतलब वो बचपन से इसे पसंद करता था, लेकिन वो अभी तक इसे जानती नहीं थी कि ये है कौन और बचपन में जो उसे हमेशा बचाता था वो लड़का कौन था। उसके बाद हनुमंत अपने घर जाता है, उसके बाद वो लड़के वाले को देखता है कि उसके घर से आ रहे हैं, यानी उसकी एक बहन भी थी। तो इसी पर हनुमंत उनका मजाक उड़ाने लगता है अपनी बहन का कि इसके ताने तो मैं नहीं सुन पाता, वो क्या सुनेंगे, मैं ही इसे नहीं झेल पाता हूँ। तो बजली वो एक प्यारी सी फाइट थी भाई बहन वाली। तो हनुमंत को वो खाना देती है। खाना खाने के बाद उसे एक डिब्बा दिखता है जिसमें पैसे रखती थी उसकी बहन। तो बजली वो उसे कितना भी ट्राई करता है खोलने के लिए नहीं खुलता है, लेकिन उसकी बहन से चुटकी बजाते ही खुल जाता है। बाद में वो पैसे निकाल कर जैसे ही बाहर आता है तो उसकी बहन बोलती है पैसे थोड़े संभाल के रखो।
और उसकी जोड़ी पकड़ी जाती है बिकॉज कि उसकी बहन ऑब्वियसली उसको जानती थी कि वो कैसा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ऐसे हम एक अखाड़े में एक इंसान को देख पाते हैं जो कि ऑब्वियसली एक बड़ा मुच्छड़ था, क्योंकि इस गांव में अभी भी रक्षा के लिए पॉलीगार रहते हैं। क्योंकि जो उनका मेन हेड था वो किसी से लड़ रहा था, तो उसी बीच में मीनाक्षी आकर उस फाइट को रोक देती है और बोलती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, बिकॉज कि वो उसे मार ही डालता नहीं तो। वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है कि अब इस ज़माने में पॉलीगार की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लेकिन उसके बात का मजाक उड़ा दिया जाता है बिकॉज कि ओवजली एक विलेज एरिया है और उसमें चेंजेस लाने में थोड़ी सी तो तकलीफ होती ही है। और वो विलेज भी हनुमान जी से ही रिलेटेड था बिकॉज कि उस विलेज का नाम अंजनाद्री था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बस वाला सीन दिखाया जाता है कि हनुमंत एक बस में था बिल्कुल मीनाक्षी के पीछे और वो उसे एक पायल पहनाने लगता है। उसे पता तो चलता है उसे कोई पहना रहा है, बट तभी वो चिल्ला देती है, जिसपे मीनाक्षी की जो सहेली होती है उसे बोलती है कि अरे ये तो चोर है, इसका आदत ही ऐसा है। उस पर ये बोलती है कि हाँ, लोग तो यहाँ के कभी बदलने ही वाले नहीं हैं, बट इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार। तो हनुमंत को बस से उतार दिया जाता है और वो वहीं पर पैदल चलकर वापस गांव जाने लगता है। रास्ते में उसका सामना एक टाइगर से हो जाता है और उसे देखकर वो भागने लगता है और वो भागते भागते बिल्कुल उसी एरिया में आ जाता है जहाँ पे मीनाक्षी थी। उसके बाद वो टाइगर मैजिकल फॉर्म में एक साधु का भेष बदलता है और ये कौन है ये मूवी में आगे पता चलेगा। सो बस जो थी वो डाकू द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और बिकॉज की जो डाकू थे इनका आउटफिट बहुत ही अलग ढंग का था, शायद ये लोग जंगल में ही रहते थे, सो ये सबको मार ही डालते थे डायरेक्ट उनका सामान लूटने के बाद। सो मीनाक्षी भागते भागते जैसे ही एक झाड़ी में फंस जाती है तो हनुमंत उसकी मदद करता है विद द हेल्प ऑफ हिज मार्बल्स। वो आम तोड़ता था लेकिन हाथ से नहीं, अपने कंचे से, गुलेल से। उसके बाद डाकू जैसे ही मीनाक्षी पर हमला करने लगते हैं तो वो उसे बचा लेता है और धीरे ही धीरे वो लोग उसे मारते पीटते हैं और उसके बाद पहाड़ी से नीचे ढकेल देते हैं जहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी और उसी में हनुमंतु गिर जाता है। बट मीनाक्षी की जो लॉकेट थी वो अभी तक उसके हाथ में थी बिकॉज कि अफरा तफरी में मीनाक्षी का लॉकेट हनुमंत के हाथ में आ गया था। और उसी नदी के डीप जाने के बाद उसे वही सीपी दिखाई देती है जिसमें से बहुत ज़्यादा किरणें निकल रही थी येलोइश और ऑरेंज कलर में, और उसके चारों तरफ मछलियाँ तैर रही थी, तो वो उसे उठा लेता है। बाद में हनुमंत को हम देख पाते हैं कि वो एक जगह पर लेटा हुआ है, उसे लोग उठाकर ले जाते हैं, उसके घर पहुंचाते हैं और ऐसा बताया जा रहा था वैद्य जी द्वारा कि उसकी हड्डियाँ टूट चुकी है, बट उसके हाथ में वही मनी होता है जो उसने उस नदी से लिया था जिसमें था हनुमान जी का रक्त। काशी को जैसे पता चलता है कि उसके दोस्त की हड्डियाँ टूट चुकी है तो मीनाक्षी जो कि डॉक्टर थी उससे हेल्प मांगने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी पहुंचती है तो हनुमंत बिल्कुल ठीक होता है बिकॉज कि यहाँ पे ये हुआ होता है कि हनुमंत जैसे ही उस मनी को सन के कांटेक्ट में लाता है तो उसकी जो रोशनी निकलती है डायरेक्ट उसके आई पर पड़ती है जिससे उसे शक्ति मिल जाती है और इतनी ज़्यादा मिलती है कि वो एक ग्लास पर पैर रखता है वो टूट ही जाता है, यानी पिचक जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावर मिल चुका है। लेकिन एक बात था कि मीनाक्षी जिसकी जान हनुमंत ने बचाई थी और उसे अभी तक पता नहीं था कि उसकी जान किसने बचाई है और ऑब्वियसली वो उस कंचे वाले को ढूंढ रही थी, बट उसे पता नहीं था कि हनुमंत ही है। तो जैसे हनुमंत को पता चलता है कि मीनाक्षी उसे ढूंढ रही है तो वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है बिकॉज कि ऑब्वियसली वो उसको पसंद करता था कि तुम्हें और किसी ने नहीं, मैंने ही बचाया है। बट जैसे ही वो हीरो बनने के लिए जा रहा था तो जिसकी चेन उसने मारी थी वो उसे मिल जाता है और बोलता है ये मेरी चेन है। और भाई वो आदमी ना बच्चों की टिफ़िन खा रहा था बिकॉज कि हमारे हनुमान यानी हनुमंत को बहुत ज़्यादा पावर मिल चुका है तो वो उन सब को पीट कर धूल चटा देता है। पर जैसे ही मीनाक्षी बाहर आती है तो उसे विश्वास नहीं होता ये सब हनुमंत ने ही किया है। फिर हमें एक सीन दिखता है कि यहाँ पे जो सूरज है वो डूब रहा है, यानी सॉरी डूब नहीं रहा है बट वो बादलों के पीछे चले गया है। तो भाई सोर्स ऑफ एनर्जी और कुछ नहीं सन ही है। तो उसे दिखाने के लिए जैसे ही हनुमंत एक पेड़ पर लात मारता है तो उसकी हड्डी टूटती तो नहीं है बट बहुत जोरदार उसे चोट लगता है। तो मीनाक्षी को ये सब बचकाना लगता है और वो बोलती है कि तुमने ये सब नहीं किया है, तो उसे विश्वास नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हनुमंत को पता चल जाता है कि उसके पास पावर्स है और उसका पावर सोर्स और कुछ नहीं वो मनी ही है बिकॉज की गलती से उसने सोते समय उस मनी को फेंक दिया था। लेकिन जब वो मनी खोजता है वापस से अपनी शक्तियों को लेता है तब वो काशी को दिखाने जाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और ये बात उसे साबित नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसे साबित करने के लिए वो कुछ नहीं करता, एक ट्रेन के सामने आ जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, बिकॉज कि इनका रेफरेंस था रजनीकांत जो अपनी हाथ से ही अब ट्रेन को रोक देते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों सोचे थे, बट हाँ, बट ट्रेन आती ही है और हनुमंत को टक्कर भी मारती है और हनुमंत गिर जाता है बट उसको कुछ होता नहीं है, वो वापस खड़ा हो जाता है और काशी को लगता है वो मर गया बट वो जिंदा होता है।
उसी समय मीनाक्षी को ऐसा लग रहा था कि एक दुकानदार जिसका नाम सत्या होता है, बिकॉज कि उसे वहीं जगह चोट लगी थी जहां पर हनुमंत को भी लगा था, यानी कमर के पास। जैसा मैंने बताया, जब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है अपनी शक्तियों को बताने के लिए हनुमंत मीनाक्षी को, पर वो जैसे ही जाता है उसे सत्या के साथ देखता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है उस। मीनाक्षी ये बोलती है कि अब तक यही था जो मुझे हर मुसीबतों से बचा रहा था और ये मुझे लिए हमेशा सेक्रीफाइस करता है। बट असल में वो सत्या नहीं हनुमंत होता है। तो उसे एक चैलेंज देता है कि अगर सच में ये है और यही कंचा चलाता था तो इसे निशाना लगाना तो आता होगा। तो वो बोलती है कि हाँ, निशाना लगा के दिखाओ। तो वो निशाना तो लगाता है बट गलती से सही जगह निशाना लग जाता है, बिकॉज कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी जहर पीने की कोशिश कर रहा था। जब वो लोग जाके उनसे कारण पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि पॉलीगार हमारे जितने भी अनाज थे वो सब लेके चले गए, बिकॉज कि वो लोग बोल रहे थे कि अब पॉलीगार नहीं रहेंगे गाँव में। तो उनकी रक्षा करने के लिए जितने भी चीज़ बटोरे गए हैं वो लोग अब उसे वापस चाहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिर के अंदर से पैसे भी निकाल लिए थे। तो वहाँ पर कुश्ती चल रही थी जिससे काशी डायरेक्ट जाकर चैलेंज कर देता है और हनुमंत कुश्ती में उतर जाता है। उसी समय सन जो था वो वापस बादल में चले जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही सन आता है तो हनुमंत सबको पीट देता है पकड़ कर, और वो उनके जो मेन हेड था, अरे वही मुच्छड़ उसको इतना पीटता है कि उसका बैकबोन ही टूट जाता है। टूटता नहीं है, शायद उसकी डिस्क स्लिप हो जाती है, पता नहीं, शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। और लास्ट वाले सीन में जब वो उन सभी पहलवानों को पीट देता है और जब वो जिस तरीके का एक्शन, जिस तरीके का पोजीशन में बैठता है तो लगता है कि स्वयं हनुमान जी ही बैठे हुए हैं, बिकॉज कि उस सीन को दर्शाता है कि जब वो रावण के सामने बैठे थे, जो कि बहुत कूल लगता है देखने में। और इसी बीच हनुमंत यह ऐलान कर देता है कि आज के बाद इधर पॉलीगार नहीं रहेंगे, जिससे सभी गाँव वाले खुश हो जाते हैं। उसी बीच हेलीकॉप्टर से एंट्री लेता है हमारा विलन माइकल, जो क्या करने आया था वो आगे बताता हूँ। वो बहुत देर से हनुमंत को देखे जा रहा था, ऐसा लग रहा था वो यहाँ इसी के लिए आया है। बट वो गांव में ये बोलता है कि वो गांव में हॉस्पिटल बनवाएगा और गांव में तरक्की लाएगा। बट ऑब्वियसली इसके एक्सप्रेशन इस टाइप से नहीं मिलते थे, बिकॉज कि वहाँ हनुमंतों के लिए ही वो आया था। बिकॉज कि जब साइंटिस्ट एक वीडियो देख रहा था तो उसमें बैकग्राउंड में हनुमंत ही था, जो ट्रेन से टकराने के बाद वापस खड़ा हो जाता है। उस वीडियो को वो देख लेता है और वो डायरेक्ट अंजनाद्री में प्रवेश करता है ताकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सके। सो माइकल हनुमंत की पावर को चेक करने के लिए बहुत सारी चाल चलता है और हनुमंत ऑब्वियसली उसमें पास हो जाता है, बिकॉज कि भाई उसके पास शक्ति थी। वो उसे किडनैप तक कर लेता है और किडनैप करके पूछता है कि तुझमें इतनी पावर आ कहाँ से रही है। और साइंटिस्ट जब उससे क्वेश्चन पूछ रहा था तो ऑब्वियसली उसके बटुए में से वो मनी निकलती है और साइंटिस्ट और कुछ नहीं उसको एक रेस्ट की तरह यूज़ कर लेता है। अरे नहीं, टेबल अगर छोटी हो जाती है, हिलते रहती है, तो हम लोग उसके नीचे कुछ लगा देते हैं, उसी टाइप से वो यूज़ कर लेता है। बट वो किसी भी तरीके से उस मनी से शक्ति लेकर वहाँ पे सबको मार कर वहाँ से भाग जाता है। वापस वो मेन विलन के पास जाता है, मुच्छड़, जिसका नाम गजापति था, और उसकी कमर सही कर बोलता है कि आज के बाद मीनाक्षी के ऊपर आंख उठाकर भी मत। उसके बाद हनुमंत ये कहता है कि मैं तुझे ही नेता बनाऊंगा ताकि वो अपनी गुंडागर्दी छोड़कर तू शांत रह सके। सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल पूरी तरीके से विलन ही बन गया था, वो हीरो नहीं था यार। और साइंटिस्ट को उसके बुरे इरादों के बारे में पता चल जाता है। यहाँ पे साइंटिस्ट बुरा नहीं था, वो ये जानता है कि माइकल को पावर चाहिए, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, जिससे वो एग्री नहीं करता है, जिसके कारण से वो साइंटिस्ट को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है उस गैस को ऑन करके, जो ऑब्वियसली एक जगह पर सबको स्टील कर देता था। हनुमंत इसी बीच में उसके लैब में घुसकर पता करता है ये क्या करना चाहता है। उसे पता चलता है कि ये और कोई चीज़ के लिए नहीं, मनी के लिए ही वापस आया है। बट ये करते हुए माइकल उसे देख लेता है और वो अपने आदमियों को उस पर मारने के लिए बोलता है और ऑब्वियसली उसे चोट लग जाता है। लेकिन जैसे उसके आदमी एक पूल टाइप की जगह पर जाते हैं तो हनुमंत एक टाइप की स्टिक से उन आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। और फिर हमें ये पता चलता है ये हनुमंत नहीं था, उसका एक डुप्लीकेट था और ये एक्चुअल में वही बाबा थे जो उसकी मदद कर कर वो मनी उसे दे देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हनुमंत की बहन की शादी हो रही थी और उसी बीच में माइकल घुसकर बोलता है कि ये मनी जो है ये मेरे पूर्वज की है, सो मुझे ये चाहिए। तो हनुमंत उसे नकली मनी निकाल कर देता है और जब वो इसे धूप में डालता है तो उससे इतना बड़ा रेडिएशन निकलता है कि उसकी आंख में पड़ते ही शायद वो अंधा हो जाता है एक आंख। फिर हनुमंत बोलता है कि अगर ये असली होती, तो अगर ये तुम्हारे पूर्वज की होती तो तुम्हें देख कर ही पता चल जाता है। तो ये आदमी झूठ बोल रहा है, जिसके कारण से वो गन लेकर हनुमंत पर शूट करता है, बिकॉज कि उसके अंदर शक्ति थी लेकिन वो बुलेट उसे चिढ़ते हुए उसकी बहन पर जाके लग जाती है और उसकी बहन की डेथ हो जाती है, जिसका कारण और कोई नहीं माइकल ही बना। और जैसे ही वो लोग क्रियाक्रम कर सारे लोग चले जाते हैं उसकी बहन का, तो वो वहीं पे बैठा हुआ रहता है और वो बोलता है कि मैं नकारा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया। मीनाक्षी जब उससे आकर क्वेश्चन पूछती है कि तुम हो, गांव वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, बोलता है मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकता तो गांव वालों को क्या बचाऊंगा। तब वही बाबा की एंट्री होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं
और जो एग्जाम्पल्स थे रामायण के, वो तुम्हें ये बताते हैं कि अब से तुम जो भी काम कर रहे थे तुम्हारे साथ हनुमान जी ही थे और वो तुम्हारे साथ हमेशा प्रेजेंट थे। उनके पास इतना स्ट्रेंथ था कि वो पूरी लंका को सिर्फ अपने पूंछ से ही आग लगा दिए थे। और मैं और कोई नहीं विभीषण हूँ। ये सुनकर हनुमान थोड़ा सा चौंक जाता है, बिकॉज कि तुम्हें ये बात जाननी चाहिए कि हनुमान जी तो चिरंजीवी थे ही, लेकिन साथ में विभीषण भी चिरंजीवी ही थे। तो ये सब सुनकर हनुमंत गाँव वाले की मदद करने के लिए चले जाता है, जिसमें साइंटिस्ट भी मिला हुआ था बिकॉज कि हनुमंत ने उसकी जान बचाई थी। और उसी में गजापति भी मिल जाता है बिकॉज कि वो मदद करना चाहता था गांव वाले की। और वो सबको मार कर डायरेक्ट माइकल से फाइट करता है बिकॉज कि माइकल के पास एक ऐसा ग्लव था जो साइंटिस्ट ने उसे बना कर दिया था, जो बहुत पावरफुल था, जिससे वो जीत भी रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन ऑब्वियसली उस शक्ति के का आगे माइकल की पावर्स कुछ भी नहीं थी। लेकिन किसी भी तरह माइकल वो मनी हनुमंत से छीन लेता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर पहाड़ के ऊपर जाने लगता है बिकॉज कि उसे सन चाहिए थे और सूरज डूब नहीं जा रहा था। तो अपने हेलीकॉप्टर से ऊपर पहुंचता है, पर जैसे ही वह उस मनी से शक्ति लेने जाने वाला था तो उस सन के बीच में आकर हनुमंत खड़ा हो जाता है एक गदा के साथ, और वही गदा से उसके हेलीकॉप्टर के ब्लेड पर वार करता है, और जिससे माइकल मर जाता है हेलीकॉप्टर के साथ। जिस पर फिर हमें विभीषण का चेहरा दिखाया जाता है, रियल वाला फॉर्म, और वो बताते हैं कि आप कहाँ हैं, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, प्लीज़ आइए। तो हनुमान जी का एकदम कूलेस्ट एंट्री होता है। हमें देख सकते हैं कि वो कहीं पे तपस्या कर रहे थे, उसके बाद बर्फ़ टूटते हैं और वो निकलते हैं बहुत ही कूलेस्ट फॉर्म में। फिर हमें थोड़ा सा हिंट दिया जाता है कि जितनी भी बुरी ताकतें थी वो जागते जा रही थी, जिसको हराने के लिए हनुमान जी को आना ही था। फिर हमें मूवी का दूसरा सीक्वल यहाँ पे दिखाया जाता है जिसका नाम था जय हनुमान। हमें ये बताया जाता है कि इस मूवी जो 2025 में आएगी उसमें एक वादा, जो प्रॉमिस हनुमान जी ने श्री राम को दिया था, वो असल में यही था शायद। वो तो आने वाली मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन शायद ये प्रॉमिस था कि राम जी ने उन्हें ये कहा था कि मानवता के कल्याण के लिए तुम्हें सबसे आगे आना पड़ेगा, यानी जब भी मानवता पर संकट आएगा तो तुम्हें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। सो हाँ, मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और मूवी की एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और यदि मैं तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हूँ, स्पाइडी वेब इन्फो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना जिन्होंने हनुमान मूवी देखी नहीं है। बाय।